ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। सो कल की क्लास में हमने एक तो व्हाइल सीखा था, ठीक है। देन फॉर लूप के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने रिले को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपने हार्डवेयर डेवलपमेंट में, और किस तरह से इसको सॉफ्टवेयर के साथ कंट्रोल करेंगे, वो चीज़ सीखी थी। तो उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो। आज फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। वो इसलिए क्योंकि आज आपको मैं माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बताने वाला हूँ। आपने जब आर्डिनो के बोर्ड में देखा होगा, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो ब्लैक कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पर है, ये जो ब्लैक आईसी यहाँ पर लगी हुई है, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। असल में आर्डिनो का जो बोर्ड है वो क्या करता है, एक माइक्रो कंट्रोलर को यूज करता है जो कि एटमेल कंपनी का है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक आपको पता थी, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने डिजिटल पिन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें पिन नंबर 13 से 0 से लेकर 13 तक हमारे पास डिजिटल पिन्स हैं, ठीक है। इनको आपने यूज़ करना देखा था। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ पिन्स रहती हैं, जिसमें हमारे पास 5 वोल्ट, ग्राउंड ग्राउंड इनपुट वोल्टेज, इस तरह से हमारे पास और पिन्स भी हैं। ओके, यहाँ पर हमने देखा था कि ये पावर जैक है, डीसी पावर जैक है, और ये हमारा यूएसबी पोर्ट है, और ये हमारा रीसेट बटन रहा अगर इन केस हमें प्रोग्राम को रीसेट करना पड़ता है, ठीक। और ये हमारे पास है क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक। अब बात आती है कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसका क्या काम है इस पूरे आर्डिनो बोर्ड में। तो आर्डिनो बोर्ड में सबसे मेन काम इस माइक्रो कंट्रोलर का ही है। माइक्रो कंट्रोलर इस तरह की एक चिप रहती है, जिसमें एक नॉच बनी होती है। नॉच ये डिसाइड करती है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड से उसकी पिन नंबर 1 स्टार्ट हो रही है, एंड देन 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ से पिन स्टार्ट होती है। हम काउंट करना इस तरह से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक काउंट करते हैं। अब हम अपने बोर्ड पे चेक करते हैं। अगर आप बोर्ड पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर नॉच बनी हुई है, ठीक है। अगर नॉच बनी हुई है तो हम पिन कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर मैं इस इमेज को रोटेट कर दूं, अभी मेरे पास रोटेट का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है। ओके, अगर आप देखोगे इसमें, तो यहीं से हमें लेफ्ट साइड से इसके पिन काउंट करना था, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम पिन काउंट करना स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से आके वापस यहाँ तक आ जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ? कि यहाँ से काउंट करेंगे। हाँ जी, देखो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी नॉच होगी उसकी हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, इस तरह से काउंट करना, और हमने यहाँ तक इस तरह से काउंटिंग पूरी कंप्लीट करनी है। अगर इस इमेज को मैं कॉपी पेस्ट, ओके, अब मैंने आर्डिनो को रिवर्स फॉर्म में ले आया। अब देखो नॉच हमारे पास यहाँ पर है, तो हमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी थी, यहाँ से स्टार्ट करनी थी। उस टाइम मैंने वहाँ पर गलत बताया, ठीक है। ये हमारी राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से काउंट करके यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब ये बताता हूँ कि ये जो आपको चिप है, ये चिप दिखती किस तरह से। अगर मानो आपको ये चिप परचेज करनी है, एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं robo.in, और यहाँ पे चिप सर्च करते हैं @mega 3283। तो ये देखो, ये हमारे पास इस तरह की चिप होगी, जिसमें इस तरह से लेग, इस तरह की लेग्स होती है। साइड से साइड व्यू उसका ये रहेगा,
तो ये है हमारे पास चिप जो हम जिसको हम माइक्रो कंट्रोलर कह रहे हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर है तो उसकी पिंस के कुछ नाम होंगे, ठीक है। और अब हम यहीं से चेक करेंगे कि आर्डिनो इन पिंस का करता क्या है, ठीक है। एक चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज ये कि जब हम ये चिप यूज कर रहे हैं तो एक तो हमें इसके पिंस के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि इस चीज को हम लगाते कैसे हैं। तो अगर मानो हमारे पास ये टोटल कितनी पिन हमारे पास यहाँ पर है, टोटल 28 पिन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 14 पिन यहाँ पर है, 14 पिन यहाँ पर है, टोटल पिन 48 हो गई। सो हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई इस तरह की आईसी यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, आईसी बेस यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 28 पिन आईसी बेस। ये देखो, जब आप एट मेगा को क्या करोगे, आप इस बेस को अपने जो आपका पीसीबी रहेगा वहां पर इसको शोल्डर करोगे, और जो हमारे पास एट मेगा की चिप होगी उसको इसके ऊपर इंसर्ट कर दोगे। इन केस वो खराब हो जाती है तो आप उसको निकाल भी सकते हो। वही चीज आपके पास आर्डिनो में भी अवेलेबल है। इन केस आपकी आर्डिनो की ये चिप खराब हो जाती है तो आप इसको बड़े इजीली अपने वायर स्ट्रिपर के सॉरी ट्वीजर की हेल्प से बड़े आराम से इसको निकाल के दूसरी यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। कंपनी आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी का नाम एटमेल, और यहाँ पे लिखा हुआ है एटमेगा 328PU, ठीक है। तो ये हमारा मेन माइक्रो कंट्रोलर है। अब मेन माइक्रो कंट्रोलर है, सो इसके साथ में अब हमें इसके बारे में और क्या क्या पता होना चाहिए। अगर मैं आपको पिंस के बारे में बताऊं तो उस टाइम जब मैंने स्टार्ट करी थी क्लासेस तो मैंने बताया था कि यहाँ पर एक वेव बनी होती है कुछ पिंस के ऊपर। टोटल 5 पिन है जिनके ऊपर वेव बनी होती है। जिस चीज के ऊपर वेव बनी है उसका मतलब क्या है, वो पीडब्ल्यूएम 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 और पीडब्ल्यूएम है, ठीक है। ये हमारे पास 6 पिन है जिनके ऊपर ये वेव बनी हुई है, तो वो पीडब्ल्यूएम की तरह भी पिन यूज हो सकती है। अब यहाँ पे देखो आप, डिजिटल पिन नंबर 13 को डिजिटल पिन भी बताया हुआ है, एसपीआई बताया हुआ है, एससीके बताया हुआ है, ठीक है। अब 6 पिन को देखो, डिजिटल पिन भी कहा गया, इसको पीडब्ल्यूएम भी कहा गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 0 और 1 जो पिन है उनको डिजिटल पिन तो कहा गया है, बट सीरियल पोर्ट में टीएक्स और सीरियल पोर्ट में आरएक्स भी कहा गया है, ठीक है। तो इस चीज का मतलब क्या होता है कि ये जो एक पिन है ये दोनों तरह से यूज हो सकती है। ये आपके कोड के ऊपर डिपेंड करेगा कि पिन किस तरह से यूज होगी। अब अगर हम एनालॉग की बात करें तो एनालॉग पिन सिर्फ एनालॉग के लिए यूज होगी, एनालॉग इनपुट के लिए, ठीक है। और हाँ, इसकी जो दो पिन हैं उसके लिए एसटी और एससीएल यूज हो सकती हैं। ये डाटा की पिन होती है, ये क्लॉक के लिए होती है, ये डाटा के लिए होती है। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो चिप है हमारे पास, इसकी खुद की जो पिन डायग्राम है वो किस तरह से दिखती है। तो मेरे पास दो पिन डायग्राम्स हैं, दो मैंने सीपीयू यहाँ पे लिया हूँ। एक एटमेगा 16U है, ठीक है, एटमेगा 16, और एक है हमारे पास एटमेगा 328P। अब देखो हम क्या करेंगे, एटमेगा 328P को आप सिर्फ अभी ब्लैक पिन पे ध्यान देना, ठीक है। सो हमारे पास क्या होता है कि जो पिन है हमारे पास, इसमें टोटल 28 पिन है। माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ, आर्डिनो की बात नहीं कर रहा। आर्डिनो की बात जो बात आएगी इसके बाद में आएगी। आई थिंक किसी का ना माइक ऑन है, एक बार चेक करेंगे। मेरा ही ऑन है, नॉइस आ रही है। प्लीज अपना अपना माइक चेक कर लेंगे एक बार। सो एटमेगा 328P हमने एक माइक्रो कंट्रोलर है हमारे पास, जो मैंने आपको चिप दिखाई उसका आईसी बेस भी दिखाया। अब बात करते हैं कि ये आर्डिनो के साथ किस तरह से मैच होती है, आर्डिनो के साथ ये किस तरह से लिंकअप है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो एक तो हमारे पास मैंने आपको बताया कि पिन नंबर किस तरह से रीड करना है। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे लेफ्ट साइड से और राइट साइड तक ऊपर तक जाओगे, ठीक है। और तरीका यही रहता है हमेशा पिन को पढ़ने का। पिन का नंबर आपको कभी भी आईसी के ऊपर नहीं लिखा होगा, आपको खुद से पिन नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले सबसे आसान पिन इसमें कौन सी होती है, वीसीसी मतलब पॉजिटिव वोल्टेज, ग्राउंड मतलब ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, ए रेफरेंस,
ए रेफरेंस हमारे पास आर्डिनो के ऊपर भी, तो यही यही ए रेफरेंस हमारे पास एनालॉग रेफरेंस के लिए यूज होती है। किसने मेरे से पूछा था कि ए रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जब हम एनालॉग पे काम करेंगे तो हम एनालॉग रेफरेंस को यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ए वीसीसी, ये हमारे पास आर्डिनो पे वीसीसी पिन होती है। ओके, सो ये तो हमारे पास थी बिल्कुल आसान वाली पिन्स। उसके बाद यहाँ पर जो मेन पिन्स आती हैं वो आती है क्रिस्टल वाली पिन्स। क्रिस्टल वाली पिन्स कौन सी है हमारे पास, 9 और 10। 9 और 10 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, XTAL1, XTAL2 और इसके साथ में लिखा हुआ है क्रिस्टल। असल में यहाँ पर क्रिस्टल ऑसिलेटर लगता है इस तरह से, और उसके साथ दो कैपेसिटर के साथ उसको ग्राउंड किया जाता है, ठीक है। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर का सिंबल इस तरह से रहता है, मैं आपको सिंबल दिखा देता हूँ। क्रिस्टल ऑसिलेटर का सिंबल इस तरह से रहता है। असल में ये स्क्वायर वेव जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। और अगर हम आर्डिनो पे देखना चाहें क्रिस्टल ऑसिलेटर कहाँ पर है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर ये है, ठीक है, जो आपके आर्डिनो को क्लॉक प्रोवाइड करवाएगा, ये आपकी चिप को क्लॉक प्रोवाइड करवाएगा। तो अब देखो यहां से हमने कितनी पिंस देख ली, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पिंस के बारे में हमने पता कर लिया। अब इसके बाद जो पिन बचती हैं उसमें से एक हमारे पास रहेगी रीसेट पिन, और यहाँ पर रीसेट पिन हमें देखना पड़ेगा, रीसेट पिन कहाँ पर है। चलो बीच में हमें दिख जाएगी जिस टाइम, उस टाइम हम उसको चेक कर लेंगे। अब देखो यहाँ से सबसे पहले, अब आप यहाँ से ये देखना स्टार्ट करो कि PC6 है, PD है, PD है, PD, PD3, PD4, PB6। तो ये जो नोटेशन है, ये जो नाम यूज करे हुए हैं, किस तरह से यूज करे हुए हैं, P और यहाँ पर एक कोई वर्ड यूज करा हुआ है और 1 2 3 डिजिट यूज करे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, असल में इन चीजों का कहा जाता है पोर्ट, कि हमारे पास कौन कौन से पोर्ट अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, मैं PB से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, PB। तो मैं चेक करता हूँ कि PB में हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक पिंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले PB0, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, ठीक है। देन PB6, PB7। अब आपको PB8 कहीं पे नहीं मिलेगा, तो आपके पास PB जो है उसका मतलब क्या हुआ, पोर्ट B में आपके पास PB0 से लेके PB7 तक पिंस अवेलेबल हैं, जिनको कहते हैं हमारे पास 8 पिंस अवेलेबल हैं। ओके, एक इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल गई पोर्ट बी के बारे में, कि पोर्ट बी में हमारे पास कितनी पिंस हैं, 8 पिंस हैं। तो बी पोर्ट को हम अब इसको कैंसिल कर देते हैं, कि इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले ली। ओके, अब बात करते हैं सी की। बी के बाद सी आता है, तो देखो C0, PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6। अब अगर आपको कहीं पे PC7 दिख रहा है तो मुझे बता सकते हो, तो बताओ, ठीक है। PC6 तक ही हमारे पास वैल्यूज, यहां पर भी नहीं है और यहां पर भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो पोर्ट सी आया वो किस तरह से आया, पोर्ट सी हमारे पास PC0 से लेके PC6 तक आया, ठीक है। तो यहां पर कितनी पिंस हुई हमारे पास, सिर्फ 7 पिंस हुई, ठीक है। 8 पिंस हमारे पास पोर्ट बी में थी। सी वाले को भी कैंसिल कर देते हैं, PC0, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बात करते हैं डी पोर्ट की। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, देन PD5, PD6, PD7, ठीक है। डी पोर्ट में भी हमारे पास कितनी पिंस हैं, 8 पिंस हैं। कहाँ से कहाँ तक, PD0 से पोर्ट डी में भी हमारे पास PD0 से लेके PD7 तक पिंस हैं। टोटल पिंस कितनी हो गई, 8 पिंस हो गई, ठीक है। तो डी पोर्ट को भी हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। D6, D7 ये भी हो गया।
तो देखो अभी तक हमने मैक्सिमम सारी पिंस कवर कर ली। तो हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या मिली? देखो जो मैंने आपको बताई थी, वीसीसी ग्राउंड, वीसीसी ए रेफरेंस, ए वीसीसी, क्रिस्टल और क्रिस्टल, ये तो हमारे हार्डवेयर की पिंस हैं जो हमें इस आईसी को चलाने के लिए यूज करनी पड़ती है। बट उसके बाद हमारे पास जो हमारे प्रोग्रामेबल जो पिंस हैं हमारे पास, वो कौन कौन सी पिंस होगी हमारे पास? अगर मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिखूं अभी, पीबी मतलब हमारे पास पोर्ट बी आएगा, पोर्ट सी आएगा और पोर्ट डी आएगा। यहाँ पर हमारे पास PB0 से लेके PB7 तक है, यहाँ पर PC0 से लेके PC6 तक है, एंड देन PD0 से लेके PD7 तक है। अगर हम पिंस का काउंट करें, 8 पिंस हैं, 7 पिंस हैं, 8 पिंस हैं, तो टोटल पिंस हमारे पास कितनी हो गई यहाँ पर? 23। टोटल पिंस 23 हो गई, ठीक है। 23 पिंस के पास बाद हमारे पास 24, 25, 26, 27 और हमारे पास 28 पिंस हो गई। अब यहाँ पे देखोगे, अगर देखोगे तो ये जो हमारे पास PB6 और PB7 है, असल में ये क्रिस्टल में यूज हो रही है, तो ये हमारे पास आर्डिनो में हमें नहीं दिखेंगी। ओके, तो ये वाली पिंस हमें आर्डिनो में नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये पिंस हमारे पास क्रिस्टल ऑसिलेटर में यूज हो जाएंगी, तो हमें ये आर्डिनो पे नहीं दिखेंगी। तो यहां से हम, अब देखो ये चीज हमने कर ली। अब मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा था, अगर आप यहाँ पे देखो आर्डिनो फंक्शन, आर्डिनो फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? आर्डिनो फंक्शन में, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इरेजर से सारे कंटेंट को इरेज कर देता हूँ। अब हम इन चीजों का ये देखेंगे कि हमारे पास ये आर्डिनो में कहाँ पर ये पिंस अवेलेबल रहती हैं। तो मैं सबसे पहले एनालॉग से ना करके मैं डिजिटल पिन 0 से बात करता हूँ। ये देखो यहाँ पर हमारे पास डिजिटल पिन 0 से स्टार्ट होता है। आर्डिनो की पिन नंबर 0, 1, 2, 3, 4। कौन कौन सी पिन यूज करी इसने यहाँ से? PD0, 1, 2, 3, 4। डिजिटल पिन नंबर 4 के बाद डिजिटल पिन नंबर जो 5 थी हमारे पास, वो कहाँ पे आ जाएगी? PD4 के बाद PD5, PD6 और PD7। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास डिजिटल पिन नंबर 7 तक हमारे पास कौन सा आ गया? पोर्ट डी आ गया। तो अब मैं ये बता सकता हूँ आप लोगों को कि हमारा जो आर्डिनो है, मैं एक आर्डिनो बोर्ड ले लेता हूँ फ्रेश, उस पर हम ये मार्किंग करते चलेंगे। अभी तक आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। असल में जो आपको मैं प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ, अगर आपको मानो प्रोग्रामिंग के लिए माइक्रो कंट्रोलर दे दिया जाए, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग नहीं सीखी हुई है, ठीक है। असल में आपने माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग भी सीखी हुई है, बस आपको पता नहीं कि आपने सीख ली है। ओके, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ से ये चीज निकल के आई थी कि हमारे पास PD0 डिजिटल पिन 0 से स्टार्ट होता है और PD7 हमारा डिजिटल पिन नंबर 7 तक यूज होता है। तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो कट लगा हुआ है, ये सारा कौन सा है? पोर्ट डी, जिसमें PD0 से लेके PD7 तक हमारे पास इस चिप की पिन है। ये जो चिप यहाँ पे लगी हुई है ATmega 328, ओके। तो एक इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से ले ली। अब चलते हैं डिजिटल पिन नंबर 8 पिन पे। अगर आप 8 पिन पे देखोगे तो 8 पिन हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? डिजिटल पिन नंबर 8 यहाँ से PB0 से स्टार्ट हो रही है। अब डिजिटल पिन नंबर 9 देखोगे तो PB1, PB2, PB3, PB4, PB5। देखो पिन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, PB5 तक हमारे पास डिजिटल पिन सारी होगी। कौन सा पोर्ट यूज हो रहा है वहां पर? वहां पर पोर्ट यूज हो रहा है बी पोर्ट। तो यहाँ पर 8 नंबर पिन से लेकर 13 तक हम पोर्ट बी यूज कर रहे हैं,
और पोर्ट बी में हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है PB0 1 2 3 4 5 PB5, ठीक है। तो PB5 हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और अगर इसके बाद हम देखें कि PB6 और PB7, देखो PB6 और 7 हमारे पास आर्डिनो में क्यों नहीं दिखते, क्योंकि वो हमारे पास कहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर में यूज हो जाता है, ठीक है। वो क्रिस्टल ऑसिलेटर अगर उसको यूज कर लेता है तो अब हमें उसके ऊपर कोडिंग करने के लिए यहाँ पर पिंस नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा होता है जहां पर ये देखो ये वाला क्रिस्टल ऑसिलेटर, इसके साथ वो कनेक्टेड रहती है पिंस, तो इसलिए वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। तो डिजिटल पिंस की बात हो गई। अब बात करते हैं एनालॉग पिंस की। तो देखो डिजिटल पिंस हमने यहां से स्टार्ट करा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हमारे पास डिजिटल पिन कंप्लीट हो गई, क्रिस्टल भी पिन कंप्लीट हो गई और ये भी कंप्लीट हो गया। अब बात आती है एनालॉग पिंस की। तो एनालॉग पिंस में हमारे पास अगर आप देखोगे तो PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5, ठीक है। उसी तरह से एनालॉग पिन 0 1 2 3 4 5 हमारे पास यहाँ तक आती है। और PC5 के बाद हमारे पास एक जो PC6 है। अब PC6 में अगर आप देखोगे तो ये रीसेट पिन है जो मैं ढूंढ रहा था उस टाइम। देखो PC6 पिन एज अ पोर्ट सी पिन भी यूज हो सकती है और साथ में वो रीसेट की तरह भी यूज हो सकती है। तो उसको आर्डिनो ने क्या करा, उसको रीसेट पिन में यूज कर लिया। बाकी जो 6 पिन हमारे पास बचती हैं उसको क्या कर लिया, एनालॉग में यूज कर लिया। तो जिसने आर्डिनो का हार्डवेयर बनाया था ना, उसने क्या करा, ये माइक्रो कंट्रोलर लिया कहीं मार्केट से, देन उसने अपना सर्किट बनाना स्टार्ट करा, ठीक है। तो यह आ जाएगा PC0 से लेके, सॉरी मैंने रिवर्स में लिख दिया, PC0 से लेके PC5 तक। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा पोर्ट सी। अब आपको मैं इसका आंसर बताता हूं कि मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा था कि हम ये इस चिप के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। असल में अगर आप बात करोगे एम्बेडेड सिस्टम की, जब मैंने भी एम्बेडेड सिस्टम सीखना स्टार्ट करा था तो मैंने इन चिप से सीखना स्टार्ट करा था। अब जब आपको कॉलेज में माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया जाएगा तो आपको ऐसी पिंस के बारे में ही बताया जाएगा, पिंस के ऊपर आपको कोडिंग करना सिखाई जाएगी। अब अगर आपको मैं दिखा देता हूं एटमेल स्टूडियो, ठीक है। एटमेल स्टूडियो LED ब्लिंक प्रोग्राम, इमेजेस पे जाता हूं डायरेक्ट, एंड एक सिंपल सा कोई प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा इजी भी लगे और समझ भी आ जाए कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं। अब देखो, जब अगर आपको एक माइक्रो कंट्रोलर एटमेगा 32 माइक्रो कंट्रोलर के साथ एक एलईडी को ब्लिंक करना है, आर्डिनो में हमने तो क्या करा, आर्डिनो का बोर्ड लिया था, उसके साथ कनेक्शन करा था और प्रोग्राम लिख के उसमें कर दिया था। बट असल में हमें क्या करना पड़ता है, ये एटमेल स्टूडियो यूज करना पड़ता है कौन सी चिप के लिए, एटमेल की चिप्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ये उसके स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। स्टेप्स के बाद आपके पास इस तरह से आपकी सर्किट डायग्राम बनती है। असल में जब आप किसी माइक्रो कंट्रोलर के साथ काम करते हो, इतनी आसान सी नहीं रहती है कि आपको जस्ट एक आर्डिनो दे दिया जाएगा और आप आर्डिनो के साथ कनेक्शन कर दोगे और वो काम बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। अब आर्डिनो के साथ आप लिंकअप कर पाओगे चीजों को, ठीक है। क्योंकि जब आप इंडस्ट्रीज में जाओगे तो इंडस्ट्रीज में आपको इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर्स मिलेंगे यूज करने के लिए, ना कि आर्डिनो बोर्ड मिलेगा। आर्डिनो बोर्ड एक लर्निंग प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है, बट अगर आप जब एक्चुअल हार्डवेयर डेवलपमेंट में जाओगे तो आपको इस तरह की चीजें यूज करनी पड़ेगी। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर वीसीसी और ग्राउंड के वाली पिंस, देखो वीसीसी ग्राउंड ग्राउंड, ए रेफरेंस और ए वीसीसी को इसने ऊपर छोड़ा हुआ है क्योंकि इसको क्या करना था, नंबर ऑफ एलईडीज को ऑन ऑफ करना था। तो यहां से इसने वीसीसी को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब देखो मैंने आपको नेक्स्ट जो हमारे पास मेन पिंस आती है वो आती है XTAL और XTAL2। इसका काम क्या होता है, स्क्वायर वेव जनरेट करना। बिना स्क्वायर वेव के हमारा आर्डिनो काम नहीं करता। जैसे आपका मोबाइल का प्रोसेसर या आपके लैपटॉप का प्रोसेसर रहता है ना कि कितनी गीगाहर्ट्ज की स्पीड है,
उसी तरह से यहाँ पे देखो ये कितने की स्पीड देगा इसको, 16 मेगाहर्ट्ज की। तो असल में 16 मेगाहर्ट्ज की ये क्या देगा इसको, स्क्वायर वेव देगा इस तरह से 16 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से, ठीक है। तभी हमारा जो प्रोसेस होगा, जो भी काम होगा वो इसी के ऊपर चलेगा। अब यहाँ से बात आती थी कि इसको हम कनेक्ट किस तरह से करेंगे। आप क्या करोगे, इस तरह से XTL और XTL से दो पिंस को लोगे, उसको इसके दोनों पे कनेक्ट करोगे और यहाँ पर दो कैपेसिटर लोगे 22 पिको फैरेड के और उसको कर दोगे ग्राउंड। ये है हमारे पास क्रिस्टल ऑसिलेटर का सर्किट, ठीक है। उसके बाद आपको रिसेट सर्किट किस तरह से कनेक्ट करना है, एक रेजिस्टेंस लेना है, वहां से आपने इसको कनेक्ट कर देना और एक कैपेसिटर के थ्रू उसको ग्राउंड कर देना है। तो ये रिसेट का सर्किट आ गया। अब बात करते हैं एलईडी का सर्किट। देखो एलईडी का सर्किट इसने वैसे ही यूज करा है जैसे हम यूज कर रहे थे। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज करी है, कॉमन कैथोड। कॉमन कैथोड क्योंकि आप देखोगे तो कैथोड पार्ट सबका कॉमन है, ठीक है। बाकी पिंस को उसने जैसे हमने आर्डिनो में कनेक्ट करा था, इसने माइक्रो कंट्रोलर में कनेक्ट कर दिया। कौन सा पोर्ट यूज करा हुआ है, यहाँ से पीसीसीसी, ठीक है, पीसी वाला पोर्ट यूज करा हुआ है सारा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम पोर्ट यूज कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पे अगर आप देखोगे, अब मैं इसकी कोडिंग दिखाता हूं आपको। हमने तो आर्डिनो की कोडिंग करी थी, अब इसका कोड देखो, इसके कोड में क्या क्या चीजें इसने यूज करी हुई हैं। कॉपी एंड आई थिंक कहीं पे अगर ये पेस्ट हो जाता है तो नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मैं वेबसाइट पे आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट से ऐसा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लो सर। हाँ, ये आ जाएगा कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। सो देखो, जब मैं आपको बता रहा था कि हम किस तरह से आर्डिनो का कोड करते हैं, आर्डिनो में बहुत सिंपल चीजें थी। इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैश डिफाइन, ठीक है। एस इसमें क्या लिखा हुआ है, एफ सीपीयू, ठीक है। यहाँ पे इसने 16 मेगाहर्ट्ज के लिए उसको कॉन्फ़िगर करा हुआ है कि हम स्पीड क्या यूज कर रहे हैं, और ये एनडी, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या होता है कि हार्डवेयर को प्रीवियसली सेटअप करने के लिए ये चीजें यूज करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपने सी लैंग्वेज में काम करा है तो वहां पर आप क्या करते थे, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते थे ना, इंक्लूड हैश इंक्लूड io.h, या उसमें कोई और दूसरी फाइल एक यूज होती है। डॉट एच करके भी हाँ, होता डॉट एच की हेडर फाइल्स हम इंक्लूड करते हैं। ये इन हेडर फाइल्स का मतलब क्या होता है, आईओ का मतलब क्या है कि एवीआर की इनपुट आउटपुट पिन की हेडर फाइल्स को इंक्लूड करो, जिसके अंदर पहले से ही ये बताया गया होता है कि डीडीआरसी का क्या मतलब है, भाई का क्या मतलब है, या पोर्ट सी का क्या मतलब है, इन यूटिलिटी डॉट डिले एच ये किस चीज के लिए यूज करी हुई है, ये हेडर फाइल यूज करी हुई है डिले के यूज करने के लिए। अब देखो जो आर्डिनो के जो डेवलपर्स थे उन्होंने देखा यार कि इस तरह की जो प्रोग्रामिंग है ना, जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो बेसिक जो चीजें, जो सिर्फ ये चाहता है कि मेरे को डिवाइस को चला के देखना है, मेरे को कोर प्रोग्रामिंग में नहीं जाना है, तो उन्होंने क्या करा, एक आर्डिनो का सॉफ्टवेयर भी डेवलप करा, और सॉफ्टवेयर में उन्होंने क्या करा, कोडिंग को बहुत ईजी कर दिया, उन्होंने डायरेक्ट फंक्शंस दे दिए। बट हमें क्या करना पड़ता है, अगर आपको कोर प्रोग्रामिंग करनी है तो आप इसी तरह से करोगे एटमल स्टूडियो में। और इसी तरह से अगर आपको मैं दिखाऊं पिक माइक्रो कंट्रोलर्स की प्रोग्रामिंग, पिक 16F8777A माइक्रो कंट्रोलर एलईडी ब्लिंक, और एक यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो, एक तो मैंने आपको बताया कि जो मैं इससे पहले वेबसाइट ओपन करी थी वो करी थी मैंने एटमल स्टूडियो के लिए। एटमल स्टूडियो एक प्लेटफॉर्म रहता है। अगर हम बात करें पिक माइक्रो कंट्रोलर्स की, तो उसके लिए जो यूज होता है सॉफ्टवेयर होता है एमपी लैब। तो एमपी लैब में वही चीज आपको थ्योरी वही रहेगी जिसमें मैंने आर्डिनो में बताया था कि एलईडी की क्या वोल्टेज रहती है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद आप इस तरह से कनेक्शंस करोगे। ये पिक माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। और इसकी हम कोडिंग पे आ जाते हैं डायरेक्ट। अगर कोडिंग कहीं पे मेरे को दिख जाती है, एक तो इन वेबसाइट पे ऐड बहुत ज्यादा आती है। अब देखो पिक माइक्रो कंट्रोलर में भी वही कनेक्शन है। आपको क्या करना है, वो क्रिस्टल वाली पिंस ढूंढनी है, क्रिस्टल वाली पिंस को ढूंढ के वहां पे क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाना है, कैपेसिटर लगा के ग्राउंड करना है। वीसीसी पे वीसीसी में 5 वोल्ट, ग्राउंड पे ग्राउंड दोगे, और साथ में रीसेट सर्किट आप करोगे, रीसेट सर्किट। और ये तीन चार चीजें बहुत कॉमन रहती है किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में, चाहे आप जो मर्जी माइक्रो कंट्रोलर यूज करो, ठीक है। उसके बाद वही है कि आप कॉमन एनोड यूज कर रहे हो, कॉमन कैथोड यूज कर रहे हो।
आर्डिनो की जो आपकी ट्रेनिंग मैं करवा रहा हूँ उसमें हम ये चीज कर रहे हैं कि बेसिक इंटरफेसिंग किस तरह से की जा सकती है किसी हार्डवेयर के साथ। जब आप वो चीज सीख जाओगे तो इन चीजों पे स्विच करना आपके लिए बहुत आसान होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट कोडिंग से थोड़ा थोड़ा चीजें आपको सीखने पड़ेंगी कि कोडिंग किस तरह से डेवलप की जा सकती है। तो एक कोडिंग में यहां से भी ले लेता हूं, ओके। एक कोडिंग में पिक माइक्रो कंट्रोलर की भी ले लेता हूं। थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन हो जाएगा तो आपको सब लोगों को ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये कोडिंग्स इतनी डिफिकल्ट नहीं होती अगर आपको कल को कोई और माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर भी काम करना पड़ जाए। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पर भी हेडर फाइल इंक्लूड करी हुई है। अब हो सकता है कि पिक के जो माइक्रो कंट्रोलर हैं और जो एवीआर के जो माइक्रो कंट्रोलर हैं उसकी अपनी अपनी हेडर फाइल्स रहती हैं। तो इसने अपनी xc.h हेडर फाइल इंक्लूड करी है, इसने avr/io.h इंक्लूड करी हुई है। तो हमारे जो आर्डिनो में है, आर्डिनो में ये ऑलरेडी फाइल इंक्लूडेड रहती है, ओके। देन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो इसने अपनी फ्रीक्वेंसी यूज करी है, इसने 20 मेगाहर्ट्ज यूज करी है, इसने 16 मेगाहर्ट्ज यूज करी है। वो उसकी डाटा शीट में आपको मेंशन किया होगा कि आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करनी है और कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये एग्जैक्टली काम करेगा। अब देखते हैं वॉइड मेन। अब इनकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो मेन में होती है, ठीक है। वॉइड मेन ये क्या करते हैं, देखो वॉइड मेन ब्रैकेट कहां से स्टार्ट हो रही है, वॉइड मेन के जो ब्रैकेट है वो यहां से स्टार्ट हो रही है और ये यहां पे जाके एंड होगी लास्ट में जाके, ठीक है। वाइल यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पे एंड हो रही है, ठीक है। अब देखो, और जो वॉइड मेन थी वो यहां से चल के यहां पे बंद हो रही है, ठीक। इसी तरह से अब यहां पे देखोगे और यहां पे, ठीक है। बट आर्डिनो में क्या था, आर्डिनो में दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस थे। बट यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन के अंदर ही सारा कोड बनता है। बट हाँ, अगर आप एडिशनल फंक्शन बनाना चाहते हो तो आप वॉइड सॉरी इस मेन के बाहर भी आप बना सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें हम पिंस को इनपुट और आउटपुट किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमें पिन को इनपुट या आउटपुट बनाना पड़ता है एवीआर की फॉर्म में, एवीआर में हम यूज करते हैं डीडीआरसी, जो कि यहाँ पे कहीं पे डीडीआरसी लिखा होगा, ये लिखा होगा डीडीआरसी। इसका मतलब होता है डाटा डायरेक्शन रजिस्टर, ठीक। डाटा डायरेक्शन रजिस्टर किस तरह से, डी डी आर, डाटा डायरेक्शन रजिस्टर। और जो आप पोर्ट यूज करना चाहते हो वो पोर्ट आप यहां पे बताओगे और उसके बाद यहां पर आप लिखोगे 0x, जैसे इसने FF लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहां पर हम पोर्ट का नाम बताएंगे जो भी हम पोर्ट यूज करना चाहते हैं। तो इसने यहां पर कौन सा पोर्ट यूज करा हुआ है, सी पोर्ट यूज करा हुआ है। तो सी पोर्ट कहां पर है, अब देख लेते हैं। ये देखो, यहां पर ये सारा सी पोर्ट यूज करा हुआ है। तो इसने क्या करा, सी पोर्ट में इसने FF जब लिखा, FF का मतलब क्या होता है, ये होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ठीक है, हेक्साडेसिमल। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं बाइनरी में तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, 0B11111111, ये 4 का F बनता है, इस 4 का F बनता है, ठीक है। तो ये चीज भी एक जैसी है और एक चीज, ये दोनों चीजें सेम ही हैं। असल में क्या होता है, ये 8 बिट की हमारे पास जो सी पोर्ट जो हमारा 8 पिन का होता है उसमें ये एक एक पिन को डिनोट करता है, ओके। अब मुझे ये बताओ, अगर आपको आर्डिनो में इस तरह से 8 पिनों को आउटपुट बनाना था तो आप क्या करते, आप लिखते पिन मोड डिजिटल, सॉरी पिन मोड, पिन नंबर 1 आउटपुट, पिन नंबर 2 आउटपुट, इस तरह से लिखते रहते। और यहां पर ये सारा काम इसने क्या करा, यहाँ पे मेक्स आएगा, वेबसाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है। मेक्स पोर्ट सी एज आउटपुट, पूरा पूरा सी पोर्ट सिर्फ एक कमांड से आउटपुट बन गया, ओके। फिर मैंने आपको फाइल 1 भी बताई थी कल। फाइल 1 क्या होती है, इन्फिनाइट लूप होती है। और इन्फिनाइट लूप जैसे हमारे पास आर्डिनो में कौन सी लूप होती है, उसमें हमारे पास होती है वॉइड लूप, ठीक है। और उसके अंदर हम लिखते हैं कि ये इन्फिनाइट लूप है, उसके ऊपर अंदर काम करते हैं। बट हम इन कंट्रोलर्स में क्या करते हैं, वाइल 1 के अंदर काम करते हैं और इसके अंदर जो भी काम करना है वो कर सकता है। इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा पोर्ट पहले ऑन हो जाएगा फिर ऑफ हो जाएगा। अब मैं उस चीज पे आ जाता हूँ कि किस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारा जो आर्डिनो है, आर्डिनो पे ये चीज करके देखते हैं, ठीक है। आज का जो थ्योरी लेक्चर तक इनफ हुआ, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर पे फिर से कि मतलब ये होगा कि इस ट्रेनिंग के एंड तक मैं आपको इतना ट्रेन कर दूंगा कि
लेट्स सपोज आपको कहा जाता है कि आप अपना खुद का एक आर्डिनो बनाओ, तो आप बना सकते हो। ठीक है, आपको मतलब क्या होगा कि आप एक चिप लोगे मार्केट से, आप और आप उसको पीसीबी पे लगा लो, और उसको आप आर्डिनो बना सकते हो, और वो आर्डिनो की प्रोग्रामिंग भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए देखो एक चीज आती है बूट लोडर, उसके बारे में बताऊंगा कि वो उसको किस तरह से यूज करते हैं, उसका पर्पज क्या रहता है। क्योंकि मार्केट से आप चिप लोगे ना, तो वो इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने के लिए बनी होगी, आपके आर्डिनो के प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बनी होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस चिप को बूट करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि कई बार हम नई विंडो बूट करते हैं, उसी तरह से आप उसमें क्या करोगे, आर्डिनो का सॉफ्टवेयर बूट करोगे, तो वो आर्डिनो का प्रोग्राम एक्सेप्ट करने के लायक बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज चिप जो होती है स्टैंडर्ड चिप, वो इस तरह के प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने के लिए बनी होती है। तो जो मैंने आपको इससे पहले एक बात कही थी कि आप क्या करो, अगर आपकी ये चिप खराब हो जाती है तो आप इस चिप को निकाल के दूसरी चिप लगा दो, बट उस चिप में आपके पास आर्डिनो का बूट लोडर पहले से बर्न होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो चिप आर्डिनो के साथ कंपैटिबल नहीं होगी। सो अब हम क्या करते हैं, टिंकर कैड ओपन करते हैं। एक नया सर्किट लेंगे यहाँ से, एक आर्डिनो चाहिए, एंड मैं क्या करता हूँ, एक एलईडी ले लेता हूँ यहाँ से, एलईडी, दो एलईडी ले लेते हैं। और इसको हम कर देते हैं ग्राउंड, और यहाँ पे कैथोड से कनेक्ट कर देंगे, और यहीं से ही कैथोड से कनेक्ट, इसको पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसको मैंने पिन नंबर 11 के साथ कनेक्ट कर दिया। एडमिट कर दिया इनको, एंड अब हम चलते हैं अपने पोर्ट, ऐसा करते हैं पोर्ट डी को यूज करते हैं, मैं आपको पोर्ट डी को यूज करना सिखाता हूँ आज। तो पोर्ट डी के लिए मैं 6 और 7 पे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, 6 एंड 7 के ऊपर मैंने दोनों पिंस को कनेक्ट कर दिया। कोड में जाऊंगा, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ टेक्स्ट यूज करना है, कंटिन्यू। इस चीज़ को भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को भी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती हैं अगर आप माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग कर रहे हो एवीआर में, ये सिर्फ एवीआर की बात है, तो आप लिखोगे इनपुट और आउटपुट बनाने के लिए DDR, और यहाँ पे आप पोर्ट का नाम बताओगे। तो अभी हम कौन सा पोर्ट यूज कर रहे हैं, हम पोर्ट यूज कर रहे हैं डी। ठीक है, DDR का मतलब क्या होता है, डाटा डायरेक्शन रजिस्टर। डाटा डायरेक्शन रजिस्टर का मतलब क्या होता है, देखो इसके नाम से पता लग रहा है, डाटा की डायरेक्शन डिसाइड करनी है पिन के लिए। ठीक है, रजिस्टर इस चीज को कहते हैं। तो डाटा की डायरेक्शन बाहर को भी हो सकती है, तो आउटपुट बनेगा डाटा की डायरेक्शन अगर इनसाइड को ही, तो उसका क्या मतलब हुआ, वो इनपुट डिवाइस, वो इनपुट पिन बन गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सारी पिंस को आउटपुट बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप एटमेगा की डाटाशीट पढ़ोगे, अगर आप कहीं पे किसी भी पिन पे DDR लिख के वहां पे 1 अप्लाई कर रहे हो, तो उसको क्या हो जाएगा, वो पिन आउटपुट बन जाएगी। अब डाटा डायरेक्शन रजिस्टर को हम किस तरह से यूज करेंगे, ये मैं सिर्फ सैंपल के लिए ऊपर बना रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 पिन है हमारे पास DDR पोर्ट डी के ऊपर। ओके, सो होता क्या है कि अगर आप उसको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखना चाहते हो 0x की फॉर्म में, जो कि शॉर्ट फॉर्म है, तो आप ऐसे लिखोगे 0x, देन यहाँ से आप
जिस पिन को आप आउटपुट बनाना चाहते हो। मैं मानो इसको आउटपुट, सबको आउटपुट बनाना चाह रहा हूँ, आउटपुट मैंने बना दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 4 4 के पेयर बनाऊंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 2 4 8। इन सबको प्लस करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 15। और आपको मैंने हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के बारे में बताया था क्या, कि 15 को हम एफ लिखते हैं। हाँ जी, पता है इस चीज के बारे में। यस सर। ठीक है, तो मैं इस चीज को एफ लिख सकता हूँ, इस चीज को भी एफ लिख सकता हूँ। तभी उसने क्या करा था, 0xFF। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा पोर्ट डी हमारा आउटपुट बन गया। अगर इन केस मुझे यह करना था कि मुझे सिर्फ ये 2 पिन नहीं आउटपुट बनानी थी, बाकी सारी पिन को इनपुट बनाना था, तो मुझे क्या करना पड़ना था, इन पिन को 0 करना पड़ना था। तब मैं क्या लिखता यहाँ पर, तब मैं लिखता 0x, तो इन दो को मिला के क्या बनेगा, देखो शॉर्टकट में क्या होता है, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 8 और 4 कितना बन गया, 12। तो 12 का क्या बनेगा हमारे पास, देखो 10 11 12। इसको मैं लिखता हूँ ABC, तो इसको मैं लिखता 0xC0। तो उससे क्या होता है, सिर्फ ये 2 पिन हमारी आउटपुट बनती, बाकी सारी हमारी पिन क्या बन जाती, इनपुट बन जाती। तो ये था आउटपुट बनाने के लिए। सिर्फ इस कमांड को लिखेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा आर्डिनो का ये जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है कि ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। DDR-D इज इक्वल टू 0xFF, 0xFF, स्टार्ट सिमुलेशन। देखो कोई एरर नहीं आया, कोई एरर नहीं आया, मैं इट मींस अभी तक हमारा कोड ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं वॉइड लूप के अंदर चलता हूँ। वॉइड लूप के अंदर इसके बाद जो आपको चीज मैं बताने वाला हूँ वो है, DDR हमारा किस चीज के लिए यूज होता है, इनपुट या आउटपुट बनाने के लिए। और किसी पिन को आपको अगर हाई या लो करना है तो आप यूज करोगे कमांड पोर्ट और उस पोर्ट का नाम। मानो मैं पोर्ट डी यूज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे पोर्ट को FF लिख दिया। अब FF का मतलब क्या है, पूरे पोर्ट पे 1 1 जाएगा, सारी पिन ऑन हो जाएंगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी डिले दूंगा, और डिले के बाद मैं क्या करूंगा, पोर्ट डी को 0x00 कर दूंगा। उससे क्या हो जाएगा, सारी पिन 0 हो जाएंगी, और फिर से डिले दे दूंगा। यही चीज मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, अगर ये चीज यहाँ पर पॉसिबल होती है तो। यहाँ पे मैं लिखूंगा पोर्ट डी इज इक्वल टू 0xFF, मैंने ओ लिख दिया था यहाँ पे, 0xFF। देन देखो डिले का फंक्शन जो है मेरे पास आर्डिनो में मेरे को ऑलरेडी मिलता है, तो मैंने उसको डायरेक्ट यूज कर लिया। 500 यूज कर लेते हैं, आधा सेकंड के लिए तो चले। एंड देन पोर्ट डी इज इक्वल टू 0x00, एंड देन हम इसी चीज को यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे। ये देखो चल रहा है हमारा कोड। अब देखो सबसे बड़ा बेनिफिट इस चीज की कहां पर पड़ेगा हमें। अभी मैं आपको आप चीजें लिंकअप कर पा रहे होंगे कि हमने जब पुरानी कोडिंग करी थी और आपकी जो कोडिंग कर रहे हैं, तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। बट अगर आप एक टाइप की कोडिंग सीख जाते हो तो बहुत आसान हो जाता है। यहां पर देखो, ठीक है, इसके कोड में चलते हैं। ये कोड हमने बनाया था उस टाइम। तो अगर आपको याद होगा तो हमने क्या करा था, इस तरह से एक एक पिन को आउटपुट बनाया था, जितनी पिन हमें चाहिए थी। ये कौन सा पोर्ट था हमारे पास, अभी जब हम डायग्राम में देख रहे थे तो ये हमारे पास पोर्ट था। देखो याद कभी नहीं रहता, आपको चीजें लिख के या कहीं पे डाटा शीट हाथ में पकड़ के रखनी पड़ेगी। देखो पोर्ट बी, तो मैं पोर्ट बी को डायरेक्ट यहाँ पर बना सकता था। ठीक है, मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ अगर इन केस ये प्रोग्राम चल जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल बीच में से प्रोग्रामिंग करने का ट्राई कर रहा हूँ, कि जो भी बिल्कुल एक बेस्ट मेथड नहीं माना जाता। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को कमेंट कर रहा हूँ, कहाँ तक, यहाँ तक के लिए। और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर
DDR पोर्ट भी यूज करना था, और मैंने क्या करा कि सारे के सारे पोर्ट को 0x FF चला के देखते हैं, होप सो एरर ना आए। ठीक है, मैंने एक बार प्रेस करा, आई थिंक एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे कोड को हमें इसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ जाएगा। तो अभी हम इसको यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, या तो आपको मैं ऐसा करता हूँ फ्रेश कोड बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से वापस आते हैं। जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा था वो इस चीज़ के लिए था कि जब आप ये 7 सेगमेंट यूज कर रहे थे तो आपको क्या करना पड़ रहा था कोड में, ये देखो इतनी लाइंस लिखनी पड़ रही थी कि किसको आपने हाई करना है, किसको लो करना है, हाई करना है, लो करना है। ठीक है, अगर आपने मानो यही 7 सेगमेंट आपने डी पोर्ट पे कनेक्ट करी होती, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक नया सर्किट बनाएंगे, क्रिएट न्यू सर्किट। ओके, एंड देन हम यहाँ से एक ले लेते हैं 7 सेगमेंट। एक चाहिए होगा रेजिस्टेंस, सबसे पहले तो ये कॉमन कैथोड की होनी चाहिए। कैथोड है तो मतलब हम इसको करेंगे ग्राउंड, और बाकी मैं ए बी सी डी को यहाँ से कनेक्ट करूँगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। ए मैंने कर दिया कनेक्ट 0 से, बी सी डी जल्दी के चक्कर में वापस कनेक्शन कर लेते हैं, तो ढंग से कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एंड डी पी। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा पोर्ट डी यूज कर लिया। कोड में चलते हैं डायरेक्ट, कोड में जाएंगे, टेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। इस चीज़ को मैं अब हटा देता हूँ। अब मेरे को 8 बार चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ये कौन सा पोर्ट है, डी पोर्ट है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ DDR-D इज इक्वल टू 0xFF। ठीक है, ये मैंने करा, और मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ पोर्ट D इज इक्वल टू 0xFF। मैंने सारी की सारी पिंस को ऑन कर दिया स्टार्ट से लेकर। ये देखो पूरी 7 सेगमेंट ऑन हो गई। अगर मुझे 0 प्रिंट करना है तो 0 प्रिंट करने के लिए मुझे कौन से पिन को ऑफ करना है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी को ऑफ करना है। सो मेरे पास जी जो कनेक्टेड है यहाँ पर जी, जी मेरी कनेक्टेड है पिन नंबर 6 के ऊपर। शॉर्टकट चलेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा कौन सा है, पोर्ट डी। और 6 पे मेरे पास अगर मैं बंद कर दूंगा तो मेरे पास 0 बन जाएगा। 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सारी पिन्स को ऑन करना पड़ेगा सिर्फ 6 वाली पिन को छोड़ के। 4 के पेयर बनाएंगे, 4 का पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया, इसका आंसर एफ आ गया। इसका आंसर क्या आएगा, देखो 1 2 4 8, 8 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 1 यहाँ से आ जाएगा, 8 प्लस 2 10 प्लस 11। तो इसके लिए 11 के लिए क्या आता है, 10 11 के लिए आता है हमारे पास बी। अगर मैं बी एफ लिखूंगा 0xBF तो मेरे पास 0 आ जाएगा वहां पर।
एक बार रिपीट करना। मैं करता हूँ बस। 0 बन गया, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट कोड बन गया 0 बनाने के लिए। आपको ना 8 बारी लिखना पड़ा ना 16 बारी लिखना पड़ा, ठीक है। अब मैं आराम से बता दूंगा, मैं थोड़ा सा फास्ट बता दिया था, ठीक है। देखो यहाँ से क्या था, हमारे पास ये पोर्ट डी है। ये पोर्ट डी कौन सा है? पोर्ट डी है ये वाला। मैंने यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह से कनेक्ट करे हुए हैं, ओके। अगर मैंने इस तरह से कनेक्ट करा तो सबसे पहले मैंने पोर्ट डी को मेरे को आउटपुट बनाना था, तो मैंने उसके लिए कमांड यूज करी, कौन सी? DDR 0xFF। DDR का मतलब क्या होता है? डाटा डायरेक्शन रजिस्टर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 1 आप आउटपुट के लिए यूज करते हो एंड आप 0 आप यूज करते हो इनपुट के लिए, ठीक है। अगर मानो मैंने यहां पर स्विच कनेक्ट करा था तो मेरे को उस पिन को क्या लिखना पड़ना था? 0 लिखना पड़ता। ये हमारा देखो, इसमें क्या होता है, यहां पर डाटा होता है और यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या चीज करने वाले हैं, ठीक। पोर्ट डी जो हमारी कमांड है वो आउटपुट पे डाटा सेंड करती है, क्या? जो हम यहां पर लिखेंगे। यहां पर हमने डाटा ये लिखा था कि सिर्फ पिन नंबर 6 को, किस चीज की? पी डी 6 को 0 कर दो एंड रिमेनिंग को 1, ठीक। उसके लिए मैंने क्या करा, इस तरह से एक बनाया। तो यहां से मैं जब भी लिखना स्टार्ट मैं यहां से 0 1 2 3 यहां से लिखना स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं हमेशा, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 मैंने इस तरह से लिखा, मैंने 6 पिन को 0 कर दिया। अब मुझे इस चीज के लिए कोड जब बनाना था, जब इसके लिए मेरे को हेक्स कोड बनाना था, देखो कई बार क्या होता है ना, जब नए नए प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी रहता है, पर वो कई बार कोई कंपाइलर उसको एक्सेप्ट करता है, कोई कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करता। उसमें क्या होता है, 0B लिखोगे अगर आप, 0B का मतलब क्या होता है कि आप बाइनरी में डाटा सेंड कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 1 0 1 1 1 1 1 1, ये 4 यहाँ पर आ गए और ये 4 यहाँ पर आ गए। इस चीज को शॉर्टकट में लिखने के लिए कोडर्स क्या करते हैं, 0x हेक्स फॉर्मेट यूज करते हैं, तो उसको लिख देते हैं डायरेक्ट। वो इस चीज को बनाएंगे, ये कितना बन गया? 12 बन गया। 12 बनाने के लिए किस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपका जो 4 का जो पेयर है, आप उसके ऊपर लिखोगे 2 रेज टू पावर 0 2 रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 3, तो उसका आंसर आता है 1 2 4 8। तो जहां पर 0 है उस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी सब चीजों को प्लस प्लस कर देंगे। 8 + 2 10 और +1 11, 11 आ गया। और हेक्साडेसिमल में 11 का मतलब क्या होता है? हेक्साडेसिमल के बारे में तो जानते हो ना। सो यहाँ पे हमने लिख दिया BF। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज को लिख के देखता हूँ जरा कि क्या ये आर्डिनो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि एटमल स्टूडियो तो एक्सेप्ट करता है इस चीज को। मैंने यहाँ पे लिखा 0xB 1 0 1 1, फिर से 1 2 3 4, स्टार्ट सिमुलेशन। आई थिंक ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ओके। मैं B कर देता हूँ 0B, ओके एक्सेप्ट हो गया। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जो भी आपको चीज करनी है आप 0B भी यूज कर सकते हो। अब मानो मैं चाहता हूँ कि डिले करने के बाद मैं यहाँ पे 1 प्रिंट करूँ, तो 1 के लिए मुझे कोई बताएगा कि 1 के लिए कौन कौन सी पिन को ऑन करना पड़ता है? मैं लिखूंगा पोर्ट D इज इक्वल टू थोड़ी सी डिले प्रोवाइड करके, तो मैं यहाँ पे डिले यूज कर लेता हूँ, डिले यूज कर लेता हूँ 1 सेकेंड की, 1000 मिली सेकेंड, पेस्ट। और यहाँ पर मुझे 1 प्रिंट करना है, तो मेरे को 1 प्रिंट करने के लिए मेरे को सिर्फ A और B को ऑन करना पड़ता है। अगर मैं A और B को ऑन करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह, सॉरी A नहीं B और C को ऑन करना पड़ता है। A B C, B और C को ऑन करना पड़ता है 1 के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0B। 0B का मतलब क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ पर बाइनरी में डाटा असाइन कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से 1 के लिए बनाएंगे, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरी पिन नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे पास। तो मुझे मैंने बताया था ये मेरी पिन ए पे कनेक्टेड है, बी पे कनेक्टेड है, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे, जी पे और ये डीपी पे, ठीक है। मुझे अगर 1 बनाना है तो मुझे बी और सी को ऑन करना पड़ेगा, बी और सी को मैं 1 करूंगा, बाकी सबको 0 कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा वहां पर 0B
1 2 3 4 1 2 3 4 1 0 फिर 2 बारी 1 फिर 1 0। इसको अगर लिखूंगा तो 1 आ जाएगा वहां पर, करके देखते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 1 0 और 2 बारी 1 1 0, सेमी कॉलन लगाया, स्टार्ट सिमुलेशन, 0 और 1। ओके, देखो कोड कितना छोटा हो गया है एज कंपेयर टू जब हमने वो चीजें करी। तो ये भी एक तरीका रहता है कि अगर आपको, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना आर्डिनो का सॉफ्टवेयर तो यूज कर ही रहा हूं, बट मैं डायरेक्ट कोडिंग इस चिप के लिए लिख रहा हूं। ओके, तो इससे हमारे पास चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। तो आज का आप लेक्चर ऐसा करना, एक बार फिर से देखना, एक दो बार चेक, इस लेक्चर को चेक करना, कल आप डाउट्स लेके आना, आपके डाउट्स कहां कहां पर है। ठीक है, तो अभी आपको मतलब इस कोडिंग को इतना डीपली सीखने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ आर्डिनो पे ही फोकस रखो। ये मैंने इसलिए बताया कि इन केस अगर आपको कहीं पे इस तरह की कोडिंग देखने को मिलती है तो उससे घबराना नहीं है, वो भी मतलब कोई अलग चीज नहीं है, वो भी यही चीज है, बट क्या करा था आर्डिनो की कंपनी ने, क्या करा, एक अपना सॉफ्टवेयर बना दिया हुआ है, उसमें उन्होंने कोडिंग थोड़ी सी ईजी कर दी हुई है, बट ईजी करने के चक्कर में उन्होंने क्या करा हुआ है, कोड की लेंथ ज्यादा कर दी हुई है। ओके सर, हम्म, आर्डिनो में कोडिंग करी हुई आती है, बाद में करनी पड़ती है? नहीं नहीं, हम कोडिंग वही तो सीख रहे हैं। आर्डिनो में सिर्फ एक कोड आता है, उसमें एलईडी ब्लिंक हो रही होती है, जब आप उसमें नया कोड डालोगे तो ओवरराइट कर देगा, आपको करनी पड़ती है। ओके सर। वही तो हमारी ट्रेनिंग है कि हार्डवेयर कैसे बनाएंगे और कोडिंग कैसे करेंगे। हाँ जी सर। हाँ जी, सर हाँ जी, वो 15 16 वाली रिकॉर्डिंग डाल देना ग्रुप में। 15 और 16 वाली, ठीक है।